हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्लोब के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो समझते हैं आज की ग्लोब होता क्या है। सर, ग्लोब होता क्या है? तो पृथ्वी का एक छोटा सा गोला आकृति जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और ग्लोब पे दर्शाया गया है कि हमारे ऊपर जो उपस्थित है महासागर, कंटिनेंट क्या होता है और देश क्या होता है, इन सब चीज़ों को लोकेटेड किया गया है, यानी कि उसे दर्शाया गया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और समझते हैं हम मैप के माध्यम से कि ग्लोब होता क्या है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। ये हो गया हमारा सही भैया ग्लोब। ये भैया क्या हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब यानी गोला होगा। कैसा होगा भैया? गोला होगा, यानी पृथ्वी का एक छोटा सा गोला आकृति, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अच्छा, ग्लोब के लिए अगर हम गोला आकृति इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा बहुत ही बेहतर जाएगा। तो बीच में हम समझेंगे भैया ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य खींची गई रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? इसे इक्वेटर कहेंगे। अच्छा, हिंदी में इसे क्या कहेंगे भैया? तो इसे में हम हिंदी में कहेंगे भैया भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। अच्छा, विश्व के बीचों बीच है। विश्व के क्या है? बीचों बीच है, इसीलिए विश्वत रेखा भी इसे हम कहेंगे। क्या बोलेंगे? विश्वत रेखा, यानी इसे हम विश्वत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलिए भैया? इसे हम बोलेंगे विश्वत रेखा, राइट। अच्छा, एक बात हम करेंगे कि इक्वेटर को अगर हम समझेंगे तो इक्वेटर पे क्या होता है ना, सूरज की रोशनी सीधा चमकता है, जिस कारण से यहाँ के तापमान बहुत ही ज्यादा अधिक देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे संघनन ज्यादा होगा, और बादलों का जब संघनन ज्यादा होता है तो वहां पे बादलें बनेंगे ज्यादा, और जब ज्यादा बादल बनेगा तो बारिश होगा ज्यादा, और जब ज्यादा बारिश होगा तो यहाँ पे इतना बारिश होता है कि यहाँ पे जंगल का विस्तार बहुत बड़ा हो गया, और उसका नाम हो गया भैया अमेजन जंगल। क्या हो गया? अमेजन जंगल। और इतना बड़ा जंगल है जिसका विस्तार लगभग 9 देशों में है, और इतना विस्तार है, लगभग इसका विस्तार अगर देखा जाए तो पेरू से लेकर के पूरा ब्राजील तक का विस्तार है, और ब्राजील में अकेले 60% इसका विस्तार है। यानी अमेजन का विस्तार अगर देखा जाए, अमेजन का विस्तार अगर देखा जाए तो अमेजन का विस्तार ब्राजील में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इतना ज्यादा विस्तार है कि यहाँ से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यहाँ पे जनरेट होता है, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जब रिलीज करेगा ना तो अकेले ये अमेजन की बात करेंगे तो अकेले 21% अमेजन जंगल ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और इसी के साथ दुनिया का जितना ऑक्सीजन है उसका अकेले 21% ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो है केवल अमेजन जंगल। और इसीलिए इसे कहा गया है धरती का फेफड़ा, यानी लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं अमेजन जंगल को, राइट। अच्छा, आगे हम समझेंगे भैया कि इक्वेटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो इक्वेटर के जब हम ऊपर जाते हैं तो इक्वेटर के लगभग अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे तो इक्वेटर के ऊपर की ओर हम अगर चलते हैं तो इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री पे है। कितना भैया? 0 डिग्री के ऊपर स्थित है। तो जब हम ऊपर की ओर यानी नॉर्थ की ओर अगर हम चलते हैं तो 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की ओर जाते हैं, अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर चलते हैं तो इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर चलेंगे तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, राइट। अच्छा, नीचे यानी साउथ की ओर अगर हम जाते हैं तो साउथ की ओर अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की ओर जाएंगे तो इसे हम 23.5 डिग्री कहते हैं साउथ की ओर, और इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से हम जानते हैं। भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं भैया? इसे हम कहेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, राइट। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलेंगे? तो इसे हम कहेंगे भैया कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे भैया? तो इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा, राइट। यानी कि इक्वेटर के अगर नॉर्थ की ओर हम जाते हैं, इक्वेटर से अगर नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर हम साउथ की ओर चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, राइट। अच्छा, इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस बीच में जो इस बीच में अगर हम दर्शाएंगे तो यहाँ का जब मौसम होता है इसे हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहेंगे भैया? टोरिड जोन। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की ओर जानेंगे तो इसे हम जाएंगे तो इसे हम कहेंगे भैया टोरिड जोन। क्या बोलेंगे? टोरिड जोन के नाम से हम जानते हैं। यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इसे हम टोरिड जोन कहेंगे। क्या बोलेंगे भैया? टोरिड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर और ऊपर बढ़ते हैं यानी कि 24, 25, 26 इसी तरीके से हम आगे की ओर जाते हैं तो इसे हम जाएंगे भैया 66.5 डिग्री। कितना? तो 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ की ओर चलते हैं तो 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं भैया? तो इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। इसे क्या बोलेंगे हम? तो इसे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। यानी 23.5 डिग्री तो गए थे लेकिन 23.5 डिग्री से और ऊपर जाना है यानी 66.5 की ओर नॉर्थ जाना है। अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाते हैं तो 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ की ओर जाते हैं तो इसका नाम क्या भैया? तो इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, राइट। अच्छा, इक्वेटर से अगर साउथ की ओर 66.5 डिग्री चलते हैं तो साउथ की ओर अगर हम चलते हैं 66.5 डिग्री, अगर हम 66.5 डिग्री साउथ की ओर यानी नीचे की ओर आते हैं तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। यानी इक्वेटर से 66.5 साउथ की ओर आएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल और 66.5 नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे भैया? आर्कटिक सर्कल। और इस जोन के बीच में यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो होता है इसे हम कहेंगे टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भैया? इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को हम बोलते हैं सम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? सम शीतोष्ण कटिबंध। शीत भी है उष्ण भी है लेकिन दोनों समान है इसीलिए बोलेंगे सम शीतोष्ण कटिबंध, राइट। अच्छा, अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं यानी कि 66.5 से ऊपर जाते हैं तो सीधा आते हैं हम 90 डिग्री और इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे की ओर आते हैं 90 डिग्री साउथ की ओर तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं भैया साउथ पोल। क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे साउथ पोल, राइट। अच्छा, ऊपर की ओर जब जाएंगे तो ऊपर ठंड ज्यादा देखने को मिलेगा। ठंड ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर ठंड ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसीलिए इसे हम कहेंगे फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे भैया? तो इसे हम कहेंगे फ्रीज्ड जोन। इसका मतलब साउथ की ओर भी जाएंगे 90 डिग्री नीचे यानी साउथ पोल की ओर जाएंगे तो यहां भी हमारा क्या होगा? तो यहां भी हमारा तापमान कम देखने को मिलेगा और यहां भी ठंडी ज्यादा होगी इसीलिए इसे भी हम कहेंगे फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे? तो इसे भी हम कहेंगे भैया फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे? फ्रीज्ड जोन, ठीक है। अच्छा, ये हम समझ गए कि भैया इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य खींची गई रेखा को हम भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री से होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 0 डिग्री से होता है। यहां से जब नॉर्थ अगर हम जाते हैं 23.5 डिग्री तो इसे हम कहते हैं टोरिड जोन। क्या बोलेंगे? टोरिड जोन। और 23.5 डिग्री साउथ की ओर भी आएंगे तो इसे हम कहेंगे टोरिड जोन, राइट। अच्छा, इक्वेटर से अगर 66.5 नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इस बीच में जो हमारा स्थिति देखने को मिलेगा उसे कहेंगे हम टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। अच्छा, 66.5 से नॉर्थ यानी कि 90 डिग्री अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री पोल की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे तापमान बहुत ही कम देखने को मिलेगा और इसे हम कहेंगे फ्रीज्ड जोन। क्या बोलेंगे? फ्रीज्ड जोन। ठीक इसी प्रकार 66.5 से साउथ की ओर 90 डिग्री अगर पोल की ओर जाएंगे तो यहां भी देखने को मिलेगा फ्रीज्ड जोन, राइट। तो इसी तरीके के आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं प्रश्न, सो आप अभी इसी वक्त नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।